अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब ठीक है, खैरियत से हैं स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एटम क्या होता है, फिर एलिमेंट क्या होता है, सिंबल्स क्या होते हैं। ये सारा मैं पीछे वीडियोस में समझा चुका हूँ। वैलेंसी कैसे निकालते हैं, अगर किसी एलिमेंट के ऊपर आयन क्या होता है, केट आयन क्या होता है, एन आयन क्या होता है, ये सारी चीज़ें समझ गए बच्चों। तो आयनिक बॉन्ड क्या होती है? आयनिक बॉन्ड उसको कहते हैं कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन केट आयन एंड एन आयन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। या आप इसको यूं कह सकते हो कि विच गेन आर लॉस इलेक्ट्रॉन। कोई भी एलिमेंट जो लॉस भी करे, गेन भी करे इलेक्ट्रॉन को, उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। यानी कि उनके दरमियान बनती है आयनिक बॉन्ड। अब थोड़ा इसको आसान करके समझते हैं। देखो स्टूडेंट, अब सवाल ये था, वैलेंसी हमने पढ़ी थी कि भाई इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये लॉस करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये गेन करेगा। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये लॉस करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये गेन करेगा। अब सवाल ज़हन में बच्चों के आता है, सर ये किससे लेगा, सर ये कहाँ से देगा, किसको देगा, किस लिए देगा? देगा इसलिए ताकि वो स्टेबल हो सके, उसका जो शेल है वो मुकम्मल उसको स्टेबल होने के लिए वो लॉस करता है, स्टेबल होने के लिए वो गेन करता है। अब देखो हम यहाँ पे एक बनाते हैं, जैसे ये सोडियम है, ठीक है जी। सोडियम में क्या होता है? सोडियम में टोटल हमारे पास है 11 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में हमारे पास है 17 इलेक्ट्रॉन। अब हम सोडियम के एटम बनाते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर। फर्स्ट शेल लेंगे के शेल, इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन रखे, ठीक है जी। अब 11 में से 2 हमने यहाँ पे रखे, तो बाकी हमारे पास बचे 9 इलेक्ट्रॉन। तो फिर हम सेकंड शेल लेंगे, ठीक है जी। अब इस पे हम रखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। यहाँ पे हमने रखे 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए। ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, मतलब भर गए, मुकम्मल हो गए, इसको अभी जरूरत नहीं है। अब हम नेक्स्ट शेल लेंगे, ठीक है जी। अभी हमारे पास के है, एल है, एम शेल में हम रखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 यहाँ पे रखे, 8 यहाँ पे रखे, 10 और 1 हमने यहाँ पे रखा, ये हो गए 11 इलेक्ट्रॉन। तो हमने 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिए हैं। अब देखो इसी तरह क्लोरीन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन है। ये फर्स्ट शेल हमने लिया, इस पे हमने रखे 2 इलेक्ट्रॉन। ये सेकंड शेल हमने लिया, इस पे हम लोग रखे 8 इलेक्ट्रॉन, ये हो गए 10। फिर हम एम शेल लेंगे, इसमें हम रखेंगे 7 इलेक्ट्रॉन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इस पे हमने। अब देखो इसके एम शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंसी को मुकम्मल करने के लिए। इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंसी को मुकम्मल करने के लिए। तो अब इसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा, तो इसलिए इसकी वैलेंसी 1 प्लस मतलब ये एक लॉस करेगा, और इसकी वैलेंसी है 1 माइनस मतलब ये गेन करेगा। तो अब होगा क्या? अब ये सोडियम कहेगा क्लोरीन को कि क्लोरीन जी मुझे अब ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि मैं अपना शेल पूरा करूं। तो क्लोरीन हंसेगा सोडियम के ऊपर, कहेगा कि यार आप बड़ी अजीब बात कर रहे हो, मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं तो मैं आपको 7 क्यों दूं? तो ऐसा नहीं करते हो कि आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 ही मुझे दे दो, क्योंकि 1 देना तो बड़ा आसान होता है। अगर किसी से मैं 7 रुपए के बजाय 1 रुपए किसी को दूं तो मेरा तो कम नुकसान होगा ना, उसके तो 7 रुपए जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा, ये क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब देखो इसने लॉस किया, इसने गेन किया। अब इन दोनों के दरमियान में एक बॉन्ड बन गई, और उस बॉन्ड को हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। अब सवाल ये पैदा होता है, आयनिक बॉन्ड क्यों कहा? देखो बच्चों, मैंने क्या कहा था, जो लॉस करता है कौन सी चार्ज होती है? पॉजिटिव। जो गेन करता है कौन सी चार्ज होती है? नेगेटिव। ठीक है। अब जिसके ऊपर चार्ज आ जाए, तो जिसके ऊपर चार्ज आ जाता है उसको हम कहते हैं आयन। उसको क्या कहते हैं बच्चों? आयन कहते हैं। तो ये जो बॉन्ड बन रही है ये भी आयन है, ये भी आयन है, इनके दरमियान बॉन्ड बन रही है, तो इस वजह से इसको कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। क्या कहेंगे? आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। आयोनिक बॉन्ड क्यों कहा? क्योंकि ये आयन के दरमियान बन रही है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज वाला केट आयन, नेगेटिव चार्ज वाला एन आयन, केट आयन आयन के दरमियान बन रही है, इस वजह से इसको कहेंगे आयनिक बॉन्ड। अब स्टूडेंट बात सुनो, अभी मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन केट आयन एंड आयन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। अब दूसरी बात,
देखो इसने लॉस करना था, इसने गेन करना था, तो इन दोनों ने क्या किया, इसने लॉस करके इसको दे दिया, इसने गेन करके इसको दे दिया, इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन गई और ये हमारे पास बन गया, ये जी सोडियम था, ये हमारे पास क्लोरीन था, तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारे पास नमक का फार्मूला होता है। तो इनके दरमियान हमारे पास आयनिक बॉन्ड बन गए। इसी तरह अगर हम स्टूडेंट बात करें बेरिलियम क्लोराइड की, तो अब आप खुद भी बना सकते हो घर में, आप इसकी प्रैक्टिस भी करें। बेरिलियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, बेरिलियम ऑक्साइड है। अब अगर मैं बेरिलियम क्लोराइड की बात करूं तो अब देखो बेरिलियम में हमारे पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में वही बात आ जाती है 17 इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो हमारे पास है बेरिलियम, ठीक है जी। अब बेरिलियम में मैंने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन यहाँ पे रखे, पहले शेल में रखे 2 इलेक्ट्रॉन, आखिरी शेल में मैंने रखे 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 6 कोई भी नहीं देगा, तो समझो हमारे पास क्लोरीन के 2 एटम है, ये भी क्लोरीन का एटम है, ये भी क्लोरीन का एटम है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। अब क्या करेंगे, ये दोनों क्लोरीन, समझ गए बच्चों। तो इसी तरह देखो ये हमारे पास बेरिलियम था, इसको 2 इलेक्ट्रॉन ने लॉस करने थे, 2 क्लोरीन आ गए, एक उस क्लोरीन ने ले लिया इलेक्ट्रॉन, एक उस क्लोरीन ने ले लिया, क्लोरीन ने जो इलेक्ट्रॉन गेन